कभी कभी ना किसी देश के इतिहास को समझने के लिए बस कैलेंडर का एक पन्ना पलटना ही काफी होता है। तो आज हम यही करने वाले हैं और देखेंगे कि 24 नवंबर की तारीख भारत के इतिहास में क्या मायने रखती है। सोचिए जरा, एक दिन, सिर्फ एक तारीख, उसमें कितना कुछ छिपा हो सकता है। मतलब एक आम सा दिखने वाला दिन भी जब हम इतिहास के चश्मे से देखते हैं तो वो बिल्कुल असाधारण बन जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं 24 नवंबर का ये सफर और देखते हैं कि इस दिन भारत में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीति और कानून की, उन फैसलों की जिन्होंने हमारे देश के नियमों को एक नया आकार दिया। साल था 1988 और इस दिन भारतीय संसद के इतिहास में एक बहुत बड़ी चीज हुई। लालदू होमा लोकसभा के पहले ऐसे सांसद बने जिन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये एक जबरदस्त मिसाल थी जिसने पॉलिटिकल जवाबदेही के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। अब सवाल उठता है कि ये दल बदल विरोधी कानून है क्या? ये 1985 में पास हुआ एक ऐसा कानून है जो सांसदों या विधायकों को, कह लीजिए, अपने फायदे के लिए पार्टी बदलने से रोकता है। तो 1988 का ये जो फैसला था ना, वो इस कानून का पहला बड़ा टेस्ट था। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा था। इससे पहले स्टेट लेवल पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। 1986 में तमिलनाडु असेंबली से एक साथ कई एमएलएस को निकाल दिया गया था। तो उससे पता चलता है कि उस दौर में लेजिस्लेटिव रूल्स को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही थी। पॉलिटिक्स से हटकर देखें तो 24 नवंबर कानूनी मामलों में भी एक अहम दिन रहा है। साल 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में एक नया मोड़ आया। इस मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जांच एजेंसी एटीएस पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, जिसने पूरे केस की दिशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। और अब आते हैं हाल के इतिहास पर। ये तारीख एक बहुत बड़े पॉलिसी यू टर्न की भी गवाह बनी। 2021 में एक लंबे किसान आंदोलन के बाद सरकार ने आखिरकार 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। तो ये टाइमलाइन देखिए, 1986, 1988 और फिर 2021। दशकों का फासला है, लेकिन तारीख एक ही है, 24 नवंबर। ये दिखाता है कि कैसे ये दिन राजनीति और शासन के बड़े बड़े मोड़ों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब राजनीति के गंभीर गलियारों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उन पलों की जिन्होंने पूरे देश को खुशी और गर्व से भर दिया, यानी कला और खेल की दुनिया। इस तारीख पर 2 जबरदस्त महिला एथलीट्स ने दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया। पहले 1999 में कुंजारानी देवी ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, और फिर देखिए 2018 में सुपरमॉम एमसी मैरी कॉम ने 48 किलो वर्ग में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। क्या कमाल का दिन था ये नंबर 40, ये एक बहुत लंबे इंतजार की कहानी है। साल 2021 में इसी दिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने रेलवे एफसी को हराकर पूरे 40 साल बाद कैलकाटा फुटबॉल लीग का खिताब जीता। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी का इंतजार खत्म हुआ था उस दिन। और ये दिन सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि कला, सोच और अध्यात्म के लिए भी बहुत खास है। 1926 में महान दार्शनिक श्री अरबिंदो को सिद्धि प्राप्त हुई, जो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। इसी दिन मोंटेक-सिंह अहलूवालिया और अमोल पालेकर जैसी हस्तियों का जन्म हुआ। और हाल ही में 2021 में हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। मतलब हर क्षेत्र के दिग्गज इस दिन से जुड़े हैं। चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी की, यानी वो कदम जो एक आधुनिक भारत बनाने में मील का पत्थर साबित हुए। खासकर अगर हम 24 नवंबर 2021 की बात करें तो वो दिन बड़ी बड़ी घोषणाओं और नई पहलों से भरा हुआ था। चलिए एक नजर डालते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री ने झांसी में 600 मेगावाट के एक बहुत बड़े सोलर पावर पार्क की नींव रखी। ये क्लीन एनर्जी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और ये नंबर, ये है उन चाइनीज मोबाइल ऐप्स की संख्या जिन पर भारत सरकार ने 2020 में इसी दिन बैन लगा दिया था। इसमें एली एक्सप्रेस जैसी पॉपुलर ऐप्स भी थीं। ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा एक बड़ा फैसला था। शहरी विकास को रफ्तार देने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए $150 मिलियन यानी करीब 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी।
और 2021 में इस दिन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लद्दाख में हमारे वीर जवानों की याद में रेजांगला मेमोरियल देश को समर्पित किया गया। इंडियन एयरफोर्स को जागुआर विमानों के लिए नए ट्रेनिंग सिम्युलेटर मिले। दवा बनाने के सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पहली ग्लोबल समिट हुई। और दिल्ली में सीआईएसएफ जवानों के परिवारों के लिए नए घर बनाए गए। ये सारी चीजें मिलकर एक आगे बढ़ते हुए मजबूत देश की तस्वीर दिखाती हैं। तो जब हम इन सभी अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो 24 नवंबर की एक बहुत ही दिलचस्प और विविध तस्वीर सामने आती है। मतलब सोचिए, एक ही तारीख में बड़े कानूनी और राजनीतिक फैसले भी हैं, खेल के मैदान पर मिली ऐतिहासिक जीत भी है, कल्चर और अध्यात्म से जुड़े मील के पत्थर भी हैं, और देश के विकास और सुरक्षा में लगाई गई बड़ी छलांग भी है। ये दिन दिखाता है कि कैसे एक देश की पूरी कहानी, उसकी जीत, उसके विवाद, उसकी तरक्की, सब कुछ बस एक तारीख में सिमट सकती है। और ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, उनमें से कौन सी घटनाएं कल का इतिहास बनेंगी। आने वाली पीढ़ियां हमारे आज के दिन को कैसे याद करेंगी, इस पर सोचिएगा जरूर।